आइए इसमें देखते हैं। देखिए फंजाई, फंजाई आपका जो है ना, ये आपका जो है लैटिन से बना है। पहला नंबर ये याद रखिए, फंजाई जो है ये लैटिन वर्ड से बना है और उस लैटिन वर्ड का नाम है फंगस। अगर पूछ लिया जाए फंजाई शब्द किससे बना है, तो फंजाई शब्द लैटिन वर्ड फंगस से बना है और जिसका मीन होता है, क्या होता है, मशरूम होता है। जिसका मीन क्या होता है, मशरूम होता है। एक्चुअल में ये मशरूम एक फंगस का एक एग्जाम्पल है ना। अच्छा, अब ये फंजाई तो है, ठीक है ना। ये जो फंजाई है ये आपका एक किंगडम है। पहला नंबर ये चीज़ याद रखिए, फंजाई क्या है, एक किंगडम है ना। फंजाई क्या है, एक आपका किंगडम है। और ये किंगडम आया कहाँ से, तो अगर आपको याद हो तो एक है आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो किसने दिया था, हुई टेकर ने दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था भाई, इसको दिया था रॉबर्ट हुई टेकर ने दिया था। अच्छा, रॉबर्ट हुई टेकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसका मतलब एनिमल्स को उन्होंने या ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड किया था। कौन कौन सा था, जरा सा नाम बता सकते हैं? यस सर। चलिए बताइए। सबसे पहले था आपका मोनेरा किंगडम है ना। सबसे पहले आपका था मोनेरा किंगडम था। उसके बाद में क्या था आपका, प्रोटिस्टा था, है ना। और इसके बाद में आपका क्या था, फंजाई, है ना। और इसके बाद में आपका क्या था, प्लांटी। इसके बाद आपका जो फोर्थ किंगडम था वो क्या था आपका, प्लांटी था। और इसके बाद नेक्स्ट जो किंगडम है आपका वो क्या है, एनिमैलिया। तो ये 5 किंगडम है। और 5 किंगडम में से आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फंजाई वाला किंगडम, है ना। फंजाई वाला यानी कि तीसरा नंबर का ले रहे हैं। तो फंजाई किंगडम, जो फंजाई होता है ये लैटिन वर्ड फंगस से बना है जिसका मतलब मशरूम होता है ना। या आप डायरेक्ट याद रखो फंगस जैसे आपका मशरूम। अच्छा, ये होता क्या है, तो ध्यान देना। ये जो आपका फंजाई होता है या ये जो आपका फंगस होता है या जितने भी फंजाई ग्रुप के एनिमल होते हैं, सबसे पहले नंबर तो अगर बात किया जाए मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर, तो ऑटोट्रॉपिक नहीं होते इनमें, इनमें होता है हेट्रोट्रॉपिक होता है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। अगर कोई पूछ लेता है बताइए फंजाई किंगडम में या फंगस वाले ग्रुप में, है ना, कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो आप क्या बताएंगे, हेट्रोट्रॉपिक या हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है इसमें। डन है ना, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, TION रहेगा। और दूसरा नंबर पूछ लिया जाए, बताइए इनमें जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं या प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो ये होते हैं यूकैरियोट्स होते हैं, है ना। मतलब यहाँ में इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म फंजाई वाले ग्रुप में पाए जाएंगे वो होते हैं, हाँ गुड, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं या यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना। क्या होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूकैरियोटिक टाइप के होते हैं, है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये देखिए यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि ऐसा नहीं कि सारे मल्टीसेलुलर, कुछ होते हैं यूनिसेलुलर टाइप के भी हो सकते हैं। जैसे आपका यीस्ट, अगर इसमें एग्जाम्पल की बात किया जाए, यूनिसेलुलर भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स भी होते हैं और इसके साथ में एंड मल्टीसेलुलर तो होते ही हैं, है ना। मल्टी सेलुलर तो होते ही हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो जब आप यूकैरियोटिक सेल पढ़े थे तो यूकैरियोटिक सेल में दोनों टाइप के, मतलब यूनिसेलुलर भी पाए जा सकते हैं और मल्टीसेलुलर में। तो अब भाई जब ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है तो स्वाभाविक है मल्टीसेलुलर तो होते ही हैं, है ना। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म टाइप्स के तो होते ही हैं, लेकिन इसके साथ में यूनिसेलुलर, अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन आता है, तो यीस्ट, YEAST, ईस्ट जो आपका एक फंजाई ग्रुप का है जो कि कैसा होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होता है ना। इतना क्लियर हुआ ना। और इसके साथ में जो है मोस्ट ऑफ फंजाई, यानी कि जितने भी फंजाई ग्रुप के होते हैं, मोस्ट ऑफ फंजाई का मतलब मैक्सिमम नंबर में यूनिसेलुलर होते हैं। तो ईस्ट एंड आगे आप कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, मोस्ट ऑफ फंजाई, ईस्ट और फंजाई ग्रुप के अक्सर जो है, और मल्टीसेलुलर के भी होते हैं, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी इसमें पाए जाते हैं।
डन है ना। अब इसका नाम क्या है ये आपको बताना है। क्लियर है ना? क्लियर है ना? हाँ, कमेंट में बता देना भाई, और किस में बताएंगे, कमेंट में तो है। चलिए ठीक है, या आप ये नंबर है, इस पर आप बता दीजिए, लो, है ना। अगर ना पता हो तो इसी पर पूछ लीजिए, नहीं सर आप ही बताइए, हम ही बता देंगे। अच्छा, इतना क्लियर हुआ? अच्छा, ये चीज़ आपका हो गया। और अब बात किया जाए इसमें जो है, देखो ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। और अगर बात किया जाए भाई हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये 3 टाइप का होता है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। एक होता है आपका पैरासाइट, है ना, या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है ना। और दूसरा होता है आपका सैप्रोफाइटिक। दूसरा क्या होता है आपका? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है। और एक न्यूट्रिशन और होता है ना, और उसका नाम क्या है भाई? अच्छा, तीसरा होता है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन, है ना, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, होलोजोइक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें फूड को या तो सॉलिड के फॉर्म में लिया जाता है या तो फूड को लिक्विड के फॉर्म में लिया जाता है। अगर बात किया जाए होलोजोइक न्यूट्रिशन किस में पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है अमीबा में। और सबसे अच्छी बात है भाई, होलोजोइक न्यूट्रिशन ह्यूमन में पाया जाता है, इंसानों में भी, क्योंकि इंसान फूड को या तो लिक्विड के फॉर्म में लेते हैं या तो जो है सॉलिड के फॉर्म में लेते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से किस में पाया जाता है? अमीबा में और ह्यूमन में। अच्छा, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो देखो, पहले पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, मतलब जिसके ऊपर डिपेंड होते हैं उसको मारते नहीं हैं, है ना, उसको मारते नहीं, उसको, वो जीवित रहता है और वहीं से भोजन लेते रहते हैं, जो पैरासाइटिक होते हैं। जैसे बात किया जाए आपका एनिमल्स, पेड़ की पत्तियां हाँ, बात किया जाए आपका लाइस, सबसे अच्छा एग्जांपल है लाइस, मतलब जूं, है ना। ये आपके ऊपर रहेंगे, आपसे खाना लेंगे, आपको जिंदा रखेंगे, लेकिन आपको मारेंगे नहीं, है ना। और बात किया जाए आपका कुछ अलग टाइप के एग्जांपल, जैसे अस्टिलेगो। अब ये थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, चूंकि नाम ही हो सकता है पहली बार सुन रहे होंगे। अस्टिलेगो, है ना, एल्बुगो, ये चीज़ होता है। बाकी आप समझने को, जैसे इसी में अगर बात किया जाए लीच, तो लीच भी पैरासाइटिक में होता है, जोंक, है ना, ये सारी चीज़। अच्छा, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वो होता है जो क्या करते हैं, एक ऑलरेडी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को लेते हैं, मतलब ऐसे मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं जो ऑलरेडी डेड हो गए, वायरस, है ना। नहीं, वायरस नहीं होगा, ऑलरेडी डेड हो गए हैं। जैसे आपका जो है इसमें अगर बात किया जाए एग्जांपल का, तो इसमें आता है आपका मशरूम, इसी में आता है आपका, है ना, मशरूम का साइंटिफिक नेम होता है अगेरिकस बाइस्पोरस। अगेरिकस बाइस्पोरस, अगेरिकस, कहीं कहीं मशरूम ना लिखकर अगेरिकस लिखा रहता है। और इसी तरह म्यूकर, जो म्यूकस होता है ना, म्यूकर। अच्छा, अब देखिए होगी आप लोग, मशरूम, अगर आप गांव से होंगे तो आप थोड़ा हमारी बात को रिलेट कर पाएंगे। देखिए, गांव में जब बरसात के समय में जब बादल गरजता है, तो लोग ऐसे स्थान पर जाते हैं मशरूम खोदने के लिए जहाँ की ज़मीनों में पत्ते वत्ते काफ़ी गिरे रहते हैं, यानी कि वहाँ की ज़मीनें ऐसे कह सकते हैं उसमें कई सारे ऑर्गेनिक मटेरियल ऑलरेडी गिर कर सड़ चुके होते हैं, है ना, मतलब जहाँ की भूमि बहुत ज़्यादा बंजर नहीं होती, एकदम अच्छा होता है, भूसा वूसा घर में काफ़ी निकलता है ना। तो ऑलरेडी सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स जो हैं ऑलरेडी डिसेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से, ऑलरेडी डेड ऑर्गेनिक से अपना जो है फूड प्राप्त करते हैं। डन है ना। तो 3 टाइप्स का होता है। अब इतना क्लियर हुआ ना। तो इसमें जो होते हैं, इसमें यानी कि फंजाई में 2 टाइप के होते हैं। फंजाई या तो पैरासाइटिक टाइप के होंगे, है ना, या तो जो है ये सैप्रोफाइटिक टाइप के होंगे, है ना, सैप्रोफाइटिक। अब आपने देखा ही सैप्रोफाइटिक में मशरूम होता है आपका अगेरिकस बाइस्पोरस होता है ना, और पैरासाइटिक में इसी तरह। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दो, यहाँ पर जैसे आप मशरूम देखे होंगे, मशरूम के ऊपर एक कवर टाइप लगा रहता है, एक खोल लगा रहता है मशरूम के ऊपर, देखो एक छिलका जैसा वाइट कलर का। तो अगर पूछ लिया जाए मशरूम या ऐसे एनिमल यानी कि फंजाई वाले ग्रुप में जो एनिमल के ऊपर जो आपका मतलब लेयर होता है, जो वाल होती है यानी कि सेल वाल, है ना, सेल वाल जो होता है वो जो है काइटिन से बना होता है। वो किससे बना होता है? काइटिन से बना होता है।
है ना। तो अगर बात किया जाए इनका सेल वॉल यानी कि दियर सेल वॉल, अच्छा दियर सेल वॉल का मतलब क्या हुआ, मतलब इस ग्रुप में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब का सेल वॉल, है ना। तो देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, ये किससे बना होता है, देखिए मेड अप ऑफ, याद आया यूज, है ना। मेड अप ऑफ का यूज तब किया जाता है जहाँ छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ी चीजें बनती है ना। तो देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, इनका सेल वॉल जो है बना होता है, किससे बना होता है, अब यहाँ पर ध्यान देना, ऑफ टफ कॉम्प्लेक्स शुगर, टफ कॉम्प्लेक्स शुगर, है ना। एक टफ कॉम्प्लेक्स शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, और जिसका नाम क्या होता है भाई, जिसका नाम होता है काइटिन होता है, काइटिन, इसको चाइटिन मत बोलना, काइटिन बोलते हैं, है ना, काइटिन, जिसको हम फंगल सेलुलोज भी बोल सकते हैं, चाहे आप काइटिन बोलो या समझने के लिए आप क्या बोल सकते हैं, फंगल सेलुलोज, है ना। अच्छा सेलुलोज कहाँ से आया भाई, आपको पता है कि जो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, तो इनको हम काइटिन बोल सकते हैं या फंगल सेलुलोज बोल सकते हैं। अच्छा ये सेल वॉल किसमें किसमें पाया जाता है, तो इसमें अगर एग्जांपल की बात किया जाए जैसे ईस्ट के ऊपर सेल वॉल पाया जाता है ना। आपका एस्पेरजिलस है, आपका एस्पेरजिलस है आपका, है ना, एस्पेरजिलस है। और क्या आपका पेनिसिलियम इसी में आता है ना, पेनिसिलियम जिसे पेनिसिलिन की दवा बनती है, पेनिसिलियम है ना। और इसी में आपका आता है मशरूम, और जिसको और अदर लैंग्वेज में क्या कह सकते हो आपका, अगेरिकस मशरूम, है ना, जिसको आप कह सकते हैं अगेरिकस बाइस्पोरस, या इसी चीज़ को जो है बटन मशरूम भी बोला जाता है ना। मशरूम भी कई प्रजाति का होता है, एक बटन मशरूम होता है, एक जो है छाते की तरह रहता है ना, नहीं वो अलग है, कुकुरमुत्ता अलग है भाई, ऐसे इंसल्टी ना करो ना। इतना क्लियर हुआ, समझ में आया। तो यहाँ सेल वॉल इससे बना होता है। अच्छा अब कुछ फंगल जो फंजाई होते हैं कुछ परमानेंटली रहते हैं, है ना। जैसे आपके अगर बात किया जाए ब्लू ग्रीन एल्गी की, ब्लू ग्रीन एल्गी की, तो एक प्रकार से ये भी आपका फंगस वाले ग्रुप में आता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी आपका, तो इसलिए इसको यहाँ नहीं, अभी समझने के लिए कोई इतना रखो, है ना, क्योंकि उसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो मोनेरा में भी आता है, हाँ मोनेरा में आता है, वही तो, अभी उसको हटा दो, अभी कुछ देर इसको क्या करो, हटा दो। अब इसमें जो है हम आपको 3 फिगर को दिखाने वाले हैं, देखिए अगेरिकस, यही चीज़ मशरूम होता है, हाँ अभी और इधर करो, हाँ ताकि ये क्लियर दिखे, दिख गया, देखिए यहाँ पर ये जो आपका अगेरिकस होता है, एक्चुअल में ये यानी कि इसी टाइप के मशरूम को लोग पसंद करते हैं, इसको हम बटन मशरूम भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बटन की तरह होता है ना, इसको जो है आप बटन मशरूम बोल सकते हैं। इसका पूरा साइंटिफिक नेम होता है अगेरिकस बाइस्पोरस। ये आपका एस्पेरजिलस है ना, ये आपका पेनिसिलियम है, और पेनिसिलियम से आपकी पेनिसिलिन की दवा बनती है। तो ये आपका फंगस ग्रुप का पूरा जो है एक प्रकार से, चलिए आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए आपने देखा कि रॉबर्ट हुइटेकर जी ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, है ना, और जिनमें उस 5 किंगडम का नाम है मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमेलिया है ना, एनिमेलिया है। और देखिए अब फंजाई वाले ग्रुप, जो फंजाई है ये लैटिन वर्ड फंगस से बना है, जिसका मतलब होता है मशरूम, मतलब इसमें मशरूम एक प्रकार से, आप ये लैटिन वेटिन हटाओ सीधा, ऐसे याद रखो। अब ये फंजाई ग्रुप के जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं हेट्रोटाइप का न्यूट्रिशन होता है इसमें। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑलरेडी 3 टाइप्स का होता है, एक पैरासाइटिक होता है ना, दूसरा होता है सैप्रोफाइटिक, और तीसरा होता है आपका होलोजोइक। तो पैरासाइटिक में आपका लाइस आता है, जू आता है, अस्टिलैगो, एल्बिगो, या जो आपका लीच जोंक आता है, जो ऑलरेडी जिस एनिमल्स के ऊपर रहते हैं उसको मारते नहीं है बल्कि उन्हीं से खाना प्राप्त करते हैं, है ना। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वो होता है जो अपना न्यूट्रिशन ऑलरेडी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से प्राप्त करते हैं, है ना। जैसे अगेरिकस बाइस्पोरस हुआ, मशरूम हुआ, ये म्यूकर आपका। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो होता है जो फूड को, जो न्यूट्रिशन को या तो सॉलिड के फॉर्म में इनटेक करते हैं या तो लिक्विड के फॉर्म में। इसमें आते कौन है, अमीबा और ह्यूमन, है ना। अच्छा ये चीज़ हो गया आपका। अब देखिए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात किया जाए,
अरे ये जो है किस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स होते हैं। क्योंकि यूकैरियोटिक में यूनिसेलर मल्टीसेलर दोनों टाइप के सेल पाए जाते हैं, इसलिए यूनिसेलर में जैसे ईस्ट और मोस्ट आप फंगस होते हैं, और मल्टीसेलर में आपको तो बताना है ना। आगे इसमें देखिए ये 3 टाइप्स का है, 3 टाइप्स में से 2 पाया जाता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, है ना। इनकी जो सेल वॉल होती है वो जो काइटिन या फंगल सेलुलोज से बनी होती है ना। कौन कौन से होते हैं इसमें, ईस्ट है, एस्परजिलस है, आपका पेंसिलियम है ना, मशरूम अगेरिकस बाइस्पोरस है ना। इसका एक्चुअल में पूरा नाम होता है पेंसिलियम कार्डेटम है। अच्छा ये चीज़ आपका हुआ, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली चीज़ है, ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये जो आपका यहाँ करिए थोड़ा, यहाँ ध्यान दीजिए, इस चीज़ को समझ लीजिए कहाँ से आया है ना। देखिए ये जो आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। आई होप 5 किंगडम का नाम तो आपको क्लियर है, 5 किंगडम का नाम तो क्लियर है, लेकिन इसमें ये देखना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को विटेकर ने दिया था। एक्चुअल में इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म्स हैं ना, जितने भी ऑर्गेनिज्म्स हैं, ओवरऑल ऑर्गेनिज्म्स को सबसे पहले डिवाइड किया गया 2 पार्ट में। एक तो प्रोकैरियोट्स है ना, प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल पाया जाता है, और दूसरा है आपका क्या है, यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें यूकैरियोटिक टाइप का सेल पाया जाता है। अब प्रोकैरियोट्स में केवल यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, प्रोकैरियोट्स में केवल जो है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म्स ही आते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में दोनों टाइप के आते हैं। मतलब इसमें यूनिसेलर टाइप के ऑर्गेनिज्म्स भी होते हैं, और इसके साथ साथ में कौन से, हाँ इसके साथ साथ में मल्टी सेलुलर टाइप के ऑर्गेनिज्म्स भी होते हैं, दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना। यहाँ पर जो है यूकैरियोट्स में केवल एक में यूनिसेलर पाए जाते हैं, और वो है प्रोटिस्टा। वो क्या आपका प्रोटिस्टा है, यानी कि प्रोटिस्टा जो किंगडम है ये केवल यूनिसेलर टाइप का यूकैरियोट्स होता है ना। मल्टीसेलर में क्या होता है, 2 तरह का होता है, क्योंकि मल्टीसेलर जो होते हैं उनमें 2 कंडीशन होगी, या तो उनके ऊपर सेल वॉल पाया जाएगा या तो नहीं पाया जाएगा। तो मतलब एक कंडीशन हो जाएगी विद सेल वॉल, एक कंडीशन क्या हो जाएगी, विद सेल वॉल। अच्छा प्रोकैरियोट्स में यूनिसेलर, इसमें केवल आता है मोनेरा आता है आपका, इसमें क्या आता है, केवल मोनेरा। तो पहला किंगडम ये हो गया, दूसरा किंगडम आपका ये हो गया। अच्छा यहाँ पर मल्टीसेलर जो है या तो विद सेल वॉल के साथ रहेंगे, या तो जो है वो क्या रहेंगे, विदाउट सेल वॉल, या तो सेल वॉल या तो विदाउट सेल वॉल। विद सेल वॉल, अगर सेल वॉल के साथ में तो यहाँ 2 कंडीशन रहेंगी, अगर उनके पास सेल वॉल है तो 2 कंडीशन होगी, है ना। या तो वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेंगे या तो नहीं परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ 2 कंडीशन बना लीजिए, डोंट परफॉर्म या डू नॉट परफॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है ना। डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, या तो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं करेंगे। अब ऐसे कौन से मल्टीसेलर टाइप के यूकैरियोट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं करते हैं, तो वो कौन है, फंजाई ग्रुप को, जिसके बारे में अभी आपने देखा, फंजाई ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में होते हैं। तो तीसरा किंगडम आपका ये हो गया, है ना। अब बात किया जाए यहाँ सेल, अच्छा एक तो जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं करेंगे, और एक कंडीशन क्या हो सकती है, जो भाई फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए एबल हैं या परफॉर्म करते हैं, तो जो दूसरा है डज परफॉर्म, है ना, या आप कह सकते हैं परफॉर्म, केवल परफॉर्म ही लिख सकते हैं, डज परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। और ऐसे एनिमल जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं उनको जो है प्लांटी किंगडम में, प्लांटी ग्रुप में रख दिया गया, यानी कि 4th आपका किंगडम ये मिल गया। और विद सेल वॉल, जिनमें सेल वॉल पाया जाता है, सॉरी विदाउट सेल वॉल, जिनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, एनिमालिया, उस ग्रुप को कह दिया गया एनिमालिया ग्रुप। तो इस प्रकार से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपका बना। आई होप इतना समझ में आया हो। तो भाई इसी के साथ में अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर करना, और इसके साथ में सब्सक्राइब भी करना। कमेंट आपका है, कोई चीज़ है, क्वेश्चन आप पूछे। डन, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगले क्लास में।